कुर्सी की लड़ाई अब गलियों से निकलकर दीवारों पर जा टिकी है। और लखनऊ की दीवारें ये सिर्फ दीवारें नहीं जनाब, ये तो डॉक्टर बन गई। वो भी कोई साधारण डॉक्टर नहीं, डीएनए स्पेशलिस्ट। हाँ, सही सुना है आपने। अब डीएनए रिपोर्ट दीवारों पर चिपकाई जा रही है। केस है समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, और इस वैज्ञानिक जंग के गवाह हैं लखनऊ की होर्डिंग्स। तो मामला कुछ ऐसा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल नहीं, सीधा हमला बोल दिया। बोले इनके डीएनए में गड़बड़ है, ये देश विरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं। अब ये बात सुनते ही समाजवादी पार्टी तड़प उठी और फिर शुरू हुआ राजनैतिक इतिहास का सबसे अड़ियल डीएनए युद्ध। सिर्फ बयानबाजी से इनका पेट नहीं भरा जनाब, बात पहुंच गई सीधे पोस्टर वार तक। लखनऊ की हर गली में रातों रात कुछ ऐसी होर्डिंग्स लगा दी गई जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर है और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया, जिसने अपने पिता को पार्टी से निकाला उसके डीएनए में खोट है। वाह रे वाह, अब बायोलॉजी की क्लास लखनऊ की सड़कों पर लग रही है। विज्ञान के छात्र कान खोलकर सुन ले, डीएनए की जांच अब लैब में नहीं पोस्टर देखकर की जाएगी। अरे भाई, ये कौन सा अजूबा टेस्ट है जिसमें पितृभक्ति स्कोर ही डीएनए का प्रमाण बन गया। अगर किसी नेता ने अपने पिता से मतभेद किया तो उसका डीएनए सीधा देशद्रोही हो गया। फिर तो राजनीति छोड़ो, हमें तो नेता लैब्स प्राइवेट लिमिटेड खोल लेनी चाहिए, जहां से मुफ्त में चरित्र प्रमाण पत्र भी मिलेगा और देशभक्ति की गारंटी भी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये सब एक सुनियोजित सियासी षड्यंत्र है। पार्टी ने इसे निम्न स्तरीय राजनीति की पराकाष्ठा बताया है। वो कहती है कि भाजपा को विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन वो परिवारवाद से भी नीचे गिरकर अब डीएनए वाद पर उतर आई है। अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है, लेकिन अब मामला पोस्टर तक पहुंच गया है। और सच कहे, इस बार बीजेपी आईटी सेल ने सारी हदें पार कर दी है। प्रचार का अगला लेवल डीएनए कैरेक्टर एसिसिनेशन। जनता पूछ रही है, जब महंगाई का दानव सिर पर चढ़कर बोल रहा है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब क्या पोस्टर पॉलिटिक्स ही एकमात्र उपलब्धि है? डीएनए में खोट बताने वाले क्या अपनी पार्टी के पुराने स्कैम रिपोर्ट्स भी लगवाएंगे दीवारों पर? और सबसे बड़ा सवाल, अगर परिवार में मतभेद डीएनए में खोट का सबूत है, तो फिर भाजपा के उन नेताओं का क्या जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, फिर वापसी की, फिर विरोध किया? उनके डीएनए में क्या है डॉक्टर साहब? चलो, अब अगला चुनाव आयोग ही नहीं, जिन्हें इंडिया भी कराएगा। उम्मीदवारों की डीएनए रिपोर्ट और देशभक्ति स्कैन साथ में लगेगी, और जनता को वोट डालने से पहले पीसीआर टेस्ट कराना होगा, यानी पॉलिटिकल क्लीन रिपोर्ट। तो दोस्तों, राजनीति अब मुद्दों की नहीं, मांसपेशियों और जीन की हो चुकी है। पोस्टरों की इस सियासत में आपको क्या लगता है? डीएनए में खोट है या राजनीतिक सोच में? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।